नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली कल का वीडियो देखा होगा। कल एक मार्केट में एसएल गया था। एसएल कह सकते हो, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, लेकिन प्रीमियम डीके होने की वजह से मार्केट में 12 से 15 रुपए प्रति क्वांटिटी लॉस हुआ था। बट मार्केट हमारे अगेंस्ट भी गया था, ऐसा नहीं था मार्केट की टारगेट तरफ गया हो बाद में, नहीं, मार्केट अगेंस्ट गया था। फाइनली आज टाइम वेस्ट करते हुए बिना सबसे पहले निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक कल गैप अप खुला था और याद होगा गैप अप खुलने के बाद मार्केट 3 दिन से करके आ रहा है। देखो गैप अप खुलता है बट उसके बाद मार्केट में मूवमेंट नहीं होता। देखो बहुत ज्यादा मार्केट गैप अप खुल जाता है। जैसे कि देखो मार्केट क्या किया था, गैप अप खुला, ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, फिर मार्केट इस दिन मूवमेंट किया था। मार्केट कल गैप अप खुला, परसों गैप अप खुला, पूरा दिन कंसल्टेशन किया, ठीक है, पूरा दिन कंसल्टेशन किया। फिर कल गैप अप खुला, पूरा दिन कंसल्टेशन किया। आज तो गैप अप नहीं खुला, थोड़ा सा नीचे गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट का मूवमेंट आया फिर एग्जैक्टली। और ये अब मार्केट में एक चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि मार्केट गैप डाउन खुला है। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे आया है, नीचे में एग्जैक्टली थोड़ा सा बॉटम को टेस्ट कर रहा है, बॉटम को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। लेकिन ऊपर इतना आसान नहीं है जाना। ऊपर क्या है, ऊपर 43,500 का जोन है। 43,500 का जोन होने की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। ओके, सो फाइनली यहाँ पे मार्केट में क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा ये तो तय करेगा डाटा, और एंट्री करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। कल भी मार्केट में इसी तरह एक बार 500 के नीचे आया था, जब दोबारा 500 पे गया था तो हमने ट्रेड किया था, लेकिन हल्का से नीचे आके ऊपर चला गया। तो क्या आज भी मार्केट में फंस सकते हैं हम, ये तो वक्त बताएगा। अभी 11 बज रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा। सो फाइनली मेरा एनालिसिस और मेरा कॉन्फिडेंस जो डाटा तय करेगा वहां से आएगा। और मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डाटा चेंज भी हो जाता है। डाटा देखना और उसके बाद का जो चेंजेस आना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रेजेंट टाइम में डाटा है वो तो देखना है, लेकिन अगर डाटा बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, मैंने आपको बहुत चीजें पढ़ाया था कंसल्टेशन में कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन कर रहा है यानी टाई एंगल में है या चैनल में फंसा हुआ है, तो वहां पे किधर का ओआई बढ़ा है ये डिपेंड नहीं करता, यानी डाटा किधर का मजबूत है ये डिपेंड नहीं करता, किधर का कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है डाटा ये डिपेंड करता है। सो फाइनली चलते हैं मार्केट में। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताया, पहले बायर और सेलर दो ही लोग मार्केट को चलाते हैं। सेलर मार्केट को चलाता है और बायर मार्केट को चलाता है, ठीक है, यही दो लोग चलाते हैं। सेलर दो तरीके के होते हैं और बायर भी दो तरीके के होते हैं। अब सेलर कौन कौन होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। सेलर क्या करते हैं, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब बायर क्या करते हैं, मार्केट कॉल बायर भी दो तरीके के होते हैं, कॉल बायर और पुट बायर। कॉल बायर मार्केट को ऊपर ट्रेवल कराते हैं बस को, और नीचे पुट बायर नीचे ट्रेवल कराते हैं। ओके, यानी एक प्रकार से देखा जाए मार्केट एक बस ही है, ठीक है, और कॉल बायर ऊपर जाने से रोकते हैं बस को, पुट सेलर नीचे जाने, कॉल सेलर ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर नीचे जाने से रोकते हैं। जो पैसेंजर होते हैं वो हमारे बायर होते हैं, कॉल बायर ऊपर जाने वाले और पुट बायर नीचे जाने वाले। ये सब चीज को इरेज करते हैं और चलते हैं डाटा की ओर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा पीसीआर। पीसीआर क्या है, पीसीआर क्या होता है, पीसीआर जो हमारे, मैंने क्या बोला, मार्केट में क्या सेलर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक है, सेलर दो तरीके होते हैं, कॉल सेलर होते हैं, ठीक है, कॉल सेलर होते हैं और पुट सेलर होते हैं, ठीक है। अभी पुट सेलर ज्यादा है मार्केट में, कॉल सेलर ज्यादा है मार्केट में। हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर 1 से पीसीआर प्लस आया पॉजिटिव है, यानी 1 के ऊपर आया तो पॉजिटिव, और 1 से माइनस की ओर आया यानी 0.90 0.95, तो यानी पुट सेलर कॉल सेलर ज्यादा है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस मजबूत है। लेकिन उसमें भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, चेंज इन पीसीआर और जब हम एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं तो हमारा लॉन्ग पीसीआर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक्सपायरी के नेक्स्ट डे नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो हमारा शॉर्ट पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनली ऑप्शन चैन में चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, तो ये हमारे होते हैं कॉल सेलर और ये होते हैं हमारे पुट सेलर। तो 34,22,668 ये कौन है, हमारे पुट सेलर मार्केट में जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो 34,22,468 ये कौन है, ये हमारे हैं पुट सेलर, 34,22,468। ओके, 34,22,468। सो फाइनली जैसे मैंने बताया कि 0.98 का पीसीआर है, ठीक है, 98 का पीसीआर है तो हमें एक जाके चाहे सपोर्ट पे चाहे रेजिस्टेंस में एक छूट है। लेकिन एक चीज, अब हमें ये तो पता है, हमने जो पीसीआर देखा वो ओवरऑल मार्केट का पीसीआर है, ठीक है। अब मार्केट जहां पे 44,500 पे, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 43,500 के आसपास, करीब यहाँ के आसपास, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी ये जो बस है यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये हमारा कौन तय करेगा। मैंने क्या बोला, बायर और सेलर ही मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, बायर और सेलर ही, ठीक है। अब सेंटिमेंट देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 43,500 पे कॉल सेलर कितने, 3,98,000, ठीक है, 3,98,851 ये हमारे कॉल सेलर, ठीक है। ये मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और बोलते हैं, इनका कहना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर, ठीक है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया कि मतलब ये बस को इतने लोग रोकने वाले हैं कि ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3,98,851, ठीक है, ये रोक रहे हैं इसको, ठीक है, इतने लोग रोक रहे हैं इसको, ठीक है, ये बस को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। अब पुट सेलर कितने हैं,
पुट सेलर 43,500 पे 3,25,000, ठीक है, 3,25,000 पुट सेलर है जो बोल रहे हैं मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इनका कहना है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, कॉल सेलर और पुट सेलर, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि बस नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पीछे नहीं जाना, 3,25,000, तो ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा है या नीचे जाने से रोकने वाले, कॉल सेलर ज्यादा है या पुट सेलर, कॉल सेलर है और ये पुट सेलर है, ये मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, इनका कहना है मार्केट ऊपर ऊपर है, ठीक है। तो आप कहोगे भाई बस को तो ऊपर जाने से रोकने वाले बहुत ज्यादा है, 3,98,000 है, ठीक है, 3,98,000, ओके, तो 3,98,000, अब एग्जैक्टली ये बस, ये तो हमें पता चल गया कि बस को ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा, यानी मार्केट में क्या है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, 43,500 पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अब ये बस खुद कहां जाना चाह रही है, बस को ट्रेवल कौन कराता है, मैंने क्या बोला, ये तो सेलर हो गए, सेलर को हमने देख लिया, यहाँ पे कौन ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है, यानी सेलर में रेजिस्टेंस मजबूत है। अब बात आती है बायर्स की, बायर्स का काम क्या है, बायर्स मार्केट को ट्रेवल कराने का काम करता है, ट्रेवल कराने का काम करता है, ठीक है। तो बायर्स क्या, ये बस खुद कहां जाना चाहती है, तो 26,27,000 इसमें कौन है, ये 26,27,000 ये कॉल बायर है, ठीक है, ये लोग मार्केट में बैठे हैं 43,500 पे ऊपर जाने के लिए, ठीक है, कॉल बायर, ये पैसेंजर है, ठीक है, ये पैसेंजर है, ओके, ध्यान समझिएगा, ये 26,27,000 यानी इस बस में 26,27,000 लोग इसी जोन पे बैठे हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब नीचे जाने वाले कितने बैठे हैं, तो ऑप्शन चैन में चलते हैं, नीचे जाने के लिए 31,63,534 ये है हमारे फुट बायर, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये बस ऊपर जाएगी, ठीक है, नीचे जाना है, नीचे जाने के लिए कितने हैं, देखो नीचे जाने वाले कितने हैं, 31 लाख, तो आप बोलोगे कि भाई पैसेंजर भी नीचे जाने वाले हैं और बस को ऊपर जाने से रोकने वाले भी ज्यादा हैं, तो कौन जीतेगा, मैं तो कहता हूं बिल्कुल बस को नीचे जाना चाहिए जिस हिसाब से मार्केट है। तो सबसे पहले देखो ये तो हो गया, अब देखो बायर जो ट्रेवल कराते हैं मार्केट में किधर के ज्यादा है, पुट बायर ज्यादा है, यानी बस में कौन बैठा है, इस बस में नीचे जाने वाले पैसेंजर ज्यादा है, नीचे जाने वाले, सो फाइनली 100% मैं लिख के दे दूं, मार्केट यहां से गिरने वाला है और मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि पैसेंजर भी एक तरफ मार्केट में, बायर्स भी एक तरफ और सेलर भी एक तरफ। सो फाइनली टोटल 4 लॉट लिया है, 248 की बाइंग है, एग्जैक्टली 248 की बाइंग, और निफ्टी बैंक की बात करें तो टारगेट की बात करें तो टारगेट करीब हमारा एग्जैक्टली क्या व्यू बनने वाला, ये वाला टारगेट होगा, मैंने क्या बोला, टारगेट पॉइंट ये वाला होगा मार्केट में, और सारा का सारा व्यू हमारा नेगेटिव साइड है, कल धोखा खाए थे, आज नहीं खाना है मार्केट में, और एग्जैक्टली मार्केट में यहीं से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, पुट साइड का ट्रेड लिया यहाँ पे, और मैंने क्या बताया, मार्केट में जो सेलर भी मार्केट में क्या है, कॉल सेलर है मजबूत, कॉल सेलर मार्केट में मजबूत है, प्लस पुट बायर भी मजबूत है, तो मार्केट को 100 to 100% नीचे जाना चाहिए। टारगेट एसएल की बात करें, एसएल अभी नहीं सोचा हूं, और बहुत सो फाइनली एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मार्केट को कंपोनेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये 12 स्टॉकों का एक समूह है जिसे हम निफ्टी बैंक कहते हैं, ठीक है। अब निफ्टी बैंक में जो 12 स्टॉक का समूह है उसमें क्या करना चाहिए, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण करता है। अब यहाँ पे कंपोनेंट में आ जाओ, जैसे कि 12 स्टॉक को जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे मूवमेंट ये भी करेगा, तो मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। देखो 43,475 चल रहा है, 25 पॉइंट का मूवमेंट आया है मार्केट। मैंने एक बार यही बता दिया भाई, मार्केट देखो ये बस को रोकने वाले कौन ज्यादा है, ऊपर जाने वाले 3,98,000 रोकने वाले, ठीक है, नीचे 325 है, और वॉल्यूम 31 लाख है पुट साइड का, तो मार्केट को एक बार यहाँ से नीचे गिरना ही चाहिए, जहां तक मेरी उम्मीद है, और यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली ओपन हो रहा है, जस्ट 1 मिनट, जैसे कि 12 स्टॉकों का एक समूह है, ठीक है, जिसे हम निफ्टी बैंक बोलते हैं। अब वो स्टॉक का क्या मोमेंटम है, सो फाइनली ये 100% श्योरिटी है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। हमने ट्रेड लिया है। बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस का व्यू क्या बनेगा, देखो स्टॉप लॉस के बारे में अभी तो ज्यादा सोचा नहीं हूँ, लेकिन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें जोन का, कि मार्केट किस जोन तक जा सकता है, तो मार्केट को 30 पॉइंट का हम एसएल रख सकते हैं, एग्जैक्टली ये वाला, यहाँ एसएल एक व्यू बना सकते हैं कि ये मार्केट एसएल इसके ऊपर जाएगा। मार्केट में तब तक थोड़ा सा ये जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट में बहुत अच्छा। सो फाइनली जो मैंने बताया आपको कि 12 में से कितने स्टॉक पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, तो देखो टोटल निफ्टी बैंक में कितने स्टॉक हैं, 12 स्टॉक, 12 में से 7 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव। लेकिन सबसे ज्यादा किस पे निर्भर है बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक में, जो नेगेटिव साइड है। 27% ये मूवमेंट, इसके मूवमेंट से ही निफ्टी बैंक मूवमेंट करता है। मतलब 27% जो निफ्टी बैंक डिपेंड है, यानी इस परिवार में निफ्टी बैंक का जो परिवार है, अगर ये परिवार किसी पे टिका है, किसी कंधे पे, तो वो एचडीएफसी बैंक है। ये नेगेटिव साइड है, बिल्कुल अगर नेगेटिव साइड है तो इसका मार्केट में थोड़ा सा तो डाउनफॉल है ही है। अब सारी चीजें तो हमने देखा है, एक बार ऑप्शन चैनल को रिलोड करते हैं, और रिलोड करके देखा हूं तो 4,22,000 हो गए हैं मार्केट में जो कॉल सेलर थे। और पहले कितने थे मार्केट में कॉल सेलर, पहले थे 3,98,000, यानी मार्केट में जो बढ़ा है, कह सकते हो कि 26 लाख के आसपास बढ़ा है ऑप्शन चैन में, सॉरी 26,000 के आसपास बढ़ा है।
4,22,000, ठीक है, 4,22,000। अब पुट साइड के कितने हैं, 3,47,000, 3,22,000, ओके। वैल्यूम 36 लाख, 32 लाख इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का है, प्लस ओवरऑल वैल्यूम किधर का है, तो पुट साइड का ही ज्यादा है, 2,03,60,604 पुट साइड का वैल्यूम है, 1,88,00,000। बिल्कुल ट्रेड सही है, परफेक्ट ट्रेड है, कोई भी ट्रेड में गड़बड़ी नहीं है, कह सकते हो कि कोई नहीं कह सकता कि मार्केट में ट्रेड गलत है सॉरी एनालिसिस गलत है। मैं जो ट्रेड लिया एग्जैक्टली अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर मुझे कॉन्फिडेंस से कह दो तो मुझे अपने ट्रेड पे 90% कॉन्फिडेंस, अगर डाटा चेंज ना हुआ तो। क्योंकि एक प्रकार से अगर एक चीज यहां पे हो जाए, आप भी अगर कभी भी जोन में ट्रेड लो तो एक चीज, अगर किसी साइड का डाटा मान चलो इधर डाटा बड़ा है, ठीक है, 4,22,000, ठीक है, हमें 500 पे ट्रेड लिया पुट साइड क्योंकि कॉल सेलर ज्यादा मजबूत है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस ये रुका रहे, यानी 4,22,000 से 4,21,000 हो जाए, या 22,000 ही रहे, या 4,20,000, और पुट साइड के कंटिन्यू लगे, यानी 3,47 से 3,50, 3,60, 3,80, 4 लाख, और इधर में ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, तो समझ जाइए कि मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग आना, यानी मार्केट बेरिश टू बुलिश होने वाला है। एक तरफ का डाटा रुका रहे और एक तरफ का डाटा बढ़ता जाए तो समझ लो कि जो बढ़ा है उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जो सेलर है वो हट रहे हैं, बाहर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ट्रेड, मेरा एनालिसिस, मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए जहां तक अभी तक है, और वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट में कंपोनेंट भी नेगेटिव है, 12 में से 7 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव है, और बात करें तो 12 में से 7 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव है, प्लस अभी तो 8 पॉजिटिव हो गए हैं, और प्लस एचडीएफसी बैंक तो नेगेटिव साइड है, एंड आईसीआई बैंक भी नेगेटिव साइड है। मेन जो हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं वो नेगेटिव साइड है, ओके। बट वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एसएल पॉइंट के मार्केट में करीब 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 इसके ऊपर का है, और कल एक एसएल गया, आज सो फाइनली कहता हूं कि कैंडल्स आपको गुमराह करती है। यहां पे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या 500 को ब्रेक करने वाला, जो कि ऐसा होगा नहीं जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर आप एक लॉजिक बता दो कि आपको लग रहा हो कि मार्केट 500 को ऊपर जाएगा, मैं कहता हूं क्यों जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं है कि कभी मार्केट अगेंस्ट नहीं जाता डाटा के, जैसे कल ही एग्जांपल के तौर पे ले लो, मार्केट में डाटा नेगेटिव होता है लेकिन मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन 10 में से एक बार ही ऐसे होता है कि आपको डाटा धोखा दे। लेकिन प्राइस एक्शन अगर कैंडल्स आप देख रहे हो तो मार्केट में कई बार आपको धोखा मिलता है। तो एक्जैक्टली मार्केट में 43,500 पे जो हमने पुट साइड की इंटेंशन बनाया है, पहला रीजन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये ग्रीन में क्यों होता है, क्योंकि मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे जो पैसेंजर है पुट साइड के वॉल्यूम, ये बस में बैठे हुए हैं, उतरे नहीं है, और ये माइनस में है यानी उतर चुके हैं, ठीक है, यानी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में है पुट साइड का, तो मार्केट वेरी इंटेंशन, ठीक है। दूसरी चीज, ओवरऑल वॉल्यूम में 2,11,00,000 पुट साइड का, यानी ज्यादा है, ठीक है। तीसरी चीज देखो, उस समय कितने थे, 12 में से 7 स्टॉक पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव थे, फिर 8 पॉजिटिव हो गए, तभी प्लस क्या है, बराबर बराबर 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, प्लस हाई वेटेज स्टॉक नेगेटिव साइड एचडीएफसी बैंक। इसीलिए तो कहता हूं मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जो ट्रेड लिया है मार्केट में समय लग सकता है, साइडवेज में फंस सकते हैं, बट जहां तक मुझे उम्मीद है मार्केट को गिरना चाहिए नीचे, और गिरेगा, ठीक है। देखते हैं कब तक इंतजार करना पड़ता है मार्केट में। पीसीआर कोई खास पीसीआर तो बड़ा नहीं है, एंड सारा, और जो हमारा मार्केट की स्पीड क्या रहने वाली है, ऐसा नहीं है मार्केट में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मार्केट में आईवी 15% 16% है, तो इसका मतलब एकदम स्लोली मार्केट तो नहीं चलने वाला है, मार्केट में मूवमेंट है मीडियम रेंज में। और जब 10 या 11 या 9 आईवी होता है तो मार्केट समझ लो बहुत छोटा छोटा कैंडल्स ऐसे 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 बनाता रहता है, एग्जैक्टली ऐसे। बट यहाँ वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, डाटा और प्राइस एक्शन के बीच की लड़ाई है, और सो फाइनली मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, आपको गुमराह कर रहा है। मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ, 400 के आसपास चल रहा है, अभी जाके एग्जिट करता हूँ मार्केट से, तो आपको मैं बताता हूँ। सो फाइनली मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया था अभी 200 307 चल रहा है एग्जैक्टली, और मैंने आपको बोला था कि डाटा आपको एक दिन गुमराह कर सकता है, रोज नहीं। मैंने आपको बोला था कि मार्केट आपको कैंडल्स गुमराह कर सकती है, मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। देखो मार्केट एग्जैक्टली कितना फॉल किया, क्योंकि मार्केट में कंपोनेंट नेगेटिव, वॉल्यूम नेगेटिव, ओआई नेगेटिव, सारी चीजें। कल भी मैंने सेम यहीं पे ट्रेड लिया था, एग्जैक्टली आपको याद होगा, यहां पास पुट साइड का ट्रेड लिया था, लेकिन कल मैं फेल हुआ था, मार्केट में एसएल गया था। लेकिन आज मैं कहता हूं कि प्राइस एक्शन आपको गुमराह करता है नहीं है। प्राइस एक्शन अगर आप सही यूज करो एंट्री के लिए तो बहुत परफेक्टली है। स्टॉक में बहुत 90% आप स्टॉक में प्राइस एक्शन देके कर सकते हो, लेकिन जो अब इंडेक्स की बात आती है तो मैंने आपको ए टू जेड सारी चीजें बताया कि ये बस भाई बस में क्या है, बस में कॉल सेलर ज्यादा है, आपको बताया ऊपर जाने से रोकने वाले, प्लस बस खुद कहां जाना चाह रही थी, यानी ये मार्केट में रोकने वाले कौन ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा, लेकिन ये मार्केट खुद कहां जाना चाह रहा था, नीचे जाना चाह रहा था ना। तो एक्जैक्टली मैं इसीलिए तो बोला मार्केट में कि मार्केट ये नीचे जाएगा, मैं 100 to 100% श्योर हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
ये कॉन्फिडेंस जरूर आपको आ रहा होगा अगर आप 2 से 3 महीने से वीडियोस देख रहे होगे प्रॉपर, क्योंकि इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी नहीं, क्योंकि डाटा रीड करना सीख गए, मार्केट को आप बायर और सेलर का सेंटिमेंट पहचानना सीख लो, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई वो कुछ नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ही मार्केट में सब कुछ है। ओआई हमारा, और जब जो बेस आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड, क्योंकि ऑप्शन जो होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होता है, तो हमें क्या देखना है, स्टॉक में हमें वॉल्यूम, ऑप्शन में हमें कॉन्ट्रैक्ट और वॉल्यूम, यानी ओआई और वॉल्यूम, और मार्केट में वाई भी नेगेटिव वॉल्यूम में नेगेटिव, तो मार्केट तो नेगेटिव जाएगा। कोई आपको बताता है कि ये स्ट्रेटजी में आपको ये कर दूंगा, वो स्ट्रेटजी है क्या? एक्चुअल में स्ट्रेटजी यही है कि आपको डाटा का, मार्केट का सेंटिमेंट पहचानना। मैंने क्या बोला, डाटा आपको डायरेक्शन बताता है, प्राइस एक्शन आपको रास्ता बताता है कि किस रास्ते से आपको जाना है, कब जाके आपको इस एंट्री करना है, और प्राइस एक्शन कभी आपको ये नहीं बताता कि ये बस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, प्राइस एक्शन ये बताता है कि बस गई थी, अभी आई है पैसेंजर लेने, अब जाएगी, तो एग्जैक्टली आप कंफर्मेशन के बाद एक कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री कर लो। मार्केट अभी 500 से मार्केट 380 आ गया, 120 पॉइंट मार्केट फॉल किया, बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं 6 से 7 महीने की क्लासेस में, और A to Z स्विंग ट्रेड कैसे करना है। 2 मिनट समय आपका और चाहूंगा, और मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था करीब इस जोन पे, यहाँ के आसपास इस जोन पे ट्रेड लिया था, और इस जोन से मार्केट फॉल किया था, यहाँ का टारगेट था, लेकिन यहाँ से मार्केट, जो मैंने 500 से बोला था कि 43,500 से मार्केट गिरेगा, तो 43,500 से मार्केट गिरा भी, और टारगेट मेरा था 400 कुछ 16 के आसपास, यानी 80 से 85 पॉइंट का टारगेट था। और उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा फॉल आया, और मार्केट आ गया है 200 यानी 250 पॉइंट, 290, यानी 200 पॉइंट मार्केट यहाँ गिरा, 500 से 290 यानी 220 210 पॉइंट मार्केट गिरा, जो कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुआ, वापस कांस्टेलेशन, लेकिन दोबारा ट्रेड नहीं लिया, ना ही देखा मार्केट को, अभी मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया है। तो यही चीज कहना चाहूंगा कि जब दोनों सेलर, मैंने एक चीज शुरू में जब मैं बताता हूं कि मार्केट 2 लोग चलाते हैं, सेलर और बायर, और जब दोनों का सेंटीमेंट एक साइड होता है ना, तब जाके हमारा एक तरफ का व्यू बनता है। फिर आप प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लो या किसी भी चीज का कंफर्मेशन लो, चाहे कैंडल स्टिक, चाहे डबल बॉटम, चाहे डबल टॉप, ठीक है। पहले हमारे व्यू आपको प्राइस एक्शन देख के व्यू नहीं बनाना कि डबल टॉप बना है तो मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, डबल टॉप बन रहा है और मार्केट में डाटा भी नेगेटिव है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। डबल बॉटम बन रहा है और डाटा का सारा पॉजिटिव है, तो ये अच्छा वर्क करेगा। लेकिन इसीलिए आप डबल टॉप, डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे जो ट्रेड करते हो और आपका एसएल जाता है, इसी रीजन है, हमें साथ में मिला के दोनों को करना है। मेन हमारा डाटा है, डायरेक्शन डाटा दिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टोरी, तब तक जय भारत। जुड़ना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।